हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम मीटिंग में बहुत थोड़े हैं, प्रेज द लॉर्ड। आज की मीटिंग में हम बहुत ज्यादा नहीं है परंतु थोड़े हैं। तो बताना चाहूंगा ये थोड़े लोग ही बहुत ज्यादा हैं, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की नजर में हम थोड़े लोग ही बहुत ज्यादा हैं, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कहावत में बोला जाता है ज्यादा आदमी में मूसा नहीं मरता, प्रेज द लॉर्ड। बेसी लोग के मूसा नहीं मरे, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, हम थोड़े में ही बहुत अच्छा है, थोड़े में ही बहुत ज्यादा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं टॉपिक में विषय में जाने से पहले कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, 2000 साल पहले यीशु मसीह साफ साफ कह दिया था, जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे और जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह ऑलरेडी 2000 साल पहले भविष्यवाणी कर दिया था कि जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे और जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, ये वचन पूरा होकर ही रहेगा, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन पूरा होकर ही रहेगा। आगे वाले पीछे हो जाएंगे और पीछे वाले आगे हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो पूरा होकर ही रहता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये नई बात नहीं है, ये नया बात नहीं है, ये पुराना बात है। जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे और जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो और मैं कुछ बातों को बोलना चाहूंगा। जब हम नया नया सामान खरीदते हैं तो पहले पहले वो सामान अच्छी तरीके से चलने लगता है, प्रेज द लॉर्ड। पहले पहले जब हम कुछ भी सामान खरीदते हैं तो पहले पहले अच्छी रीति से चलने लगता है, परंतु बाद में पता चलता है कि अंदर से वो खोखला है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप बाजार से कुछ भी सामान खरीदो, पहले पहले अच्छा चलेगा और कुछ दिन के बाद क्या होगा, वो अच्छा चलना बंद हो जाएगा। बाद में पता चलेगा वो वस्तु जो है अंदर से खोखला है। बाहर से अच्छा दिख रहा है, पहले पहले अच्छा चल रहा है, परंतु बाद में वो खराब होते जा रहा है, यानी अंदर से वो खोखला है, प्रेज द लॉर्ड। ठीक उसी तरह नया बोहरिया अगर आप लोगे घर में तो पहले पहले अच्छा काम करेंगे, बाद में जैसे पुराना होते जाएंगे तो अंदर से खोखला यानी उनका काम धाम भी बंद होते जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। या फिर दामाद ले जाओ, नया दामाद पहले पहले दौड़ दौड़ के काम करेगा और पहले बहुत अच्छा काम करेगा, परंतु बाद में क्या करेगा, बाद में पता चलेगा अंदर से वो खोखला है, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, पहले पहले विश्वासी लोग बहुत दुआ प्रार्थना करेंगे, इस तरह से बोलते रहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, परंतु बाद में पता चलता है अंदर से खोखला है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले पहले प्रार्थना दुआ में भक्ति में बहुत रिझाते हैं, परंतु बाद में पता चलता है अंदर से खोखला है, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपना पहला सा भक्ति खो दिया है, तू अपना पहला सा प्रेम खो दिया है, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, विश्वासी जब पहले पहले आते हैं प्रार्थना दुआ में बहुत रिझाते हैं, परंतु बाद में पता चलता है अंदर से वो खोखला है, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है, तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, प्रेज द लॉर्ड। तू अपना पहला सा भक्ति, तू अपना पहला सा चर्च आना जाना
छोड़ दिया, तू अपना पहला सा प्रार्थना दुआ उपवास छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, पहले पहले तो सबको ही अच्छी रीति से दौड़ते हैं, बाद में पता चलता है कि वे अंदर से खोखला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और भी कुछ बातों को मैं बोलना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, और भी कुछ बातों को मैं बोलना चाहूंगा। जो 1 रुपया को इस्तेमाल करने नहीं जानता उसको 2 रुपया नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, जो 1 रुपया को इस्तेमाल करने नहीं जानता उसको 2 रुपया नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे यीशु मसीह की उदाहरण में एक व्यक्ति को 1 तोड़ा दिया गया और एक व्यक्ति को 2 तोड़ा दिया गया और एक व्यक्ति को 5 तोड़ा दिया गया, परंतु 5 तोड़ा पाया हुआ व्यक्ति 5 को डबल करके 10 कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए उसको और भी दिया गया, परंतु 2 तोड़ा जिसको दिया गया था वो भी 2 तोड़ा को डबल करके 4 कर दिया, इसीलिए उसको और भी तोड़ा दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु 1 तोड़ा जिसे दिया गया था वो 1 तोड़ा को इस्तेमाल करने नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु जिसे 1 तोड़ा मिला था वो 1 तोड़ा को इस्तेमाल करने नहीं जाना, इसीलिए उसको 2 तोड़ा और नहीं मिला। प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, जो 1 रुपया को इस्तेमाल करने जानता है उसे 2 रुपया मिलेगा, परंतु जो 1 रुपया को ही इस्तेमाल करने नहीं जानता उसे 2 रुपया नहीं मिलेगा, बल्कि उसके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ ले लिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, जो थोड़े में ईमानदार है, जो थोड़े को इस्तेमाल करना जानता है उसको बहुत दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु जो थोड़े में ईमानदार नहीं है और थोड़े को इस्तेमाल करना नहीं जानता उसको बहुत भी नहीं दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और एक विषय को कहना चाहूंगा, नहाते धुआते हैं ताकि शरीर से मैला चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, हम नहाते धुआते हैं ताकि मैला हमारे शरीर में ना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, यदि नहाएंगे धुआएंगे नहीं तो हमारे शरीर में मैला होगा और शरीर में मैला होने के चलते बीमार सेमार सब कुछ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हम नहाएंगे नहीं धुआएंगे नहीं तो बीमार नहीं आएगा तो क्या आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम नहाते हैं धुआते हैं ताकि शरीर से मैला चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, जीवन की पानी में हम नहाते हैं धुआते हैं ताकि अंदर आत्मा शुद्ध हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर हम नहाएंगे नहीं, जीवन की पानी में नहाएंगे नहीं धुआएंगे नहीं तो हमारे अंतर आत्मा में मैला जंग लग जाएगा, अब मैला जब लग जाएगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हम ही लोग नहाते नहीं धुआते नहीं और बीमार पड़ जाते हैं, अब बाद में यीशु मसीह से गिड़गिड़ाने लगते हैं, प्रभु तू मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम ही नहाएंगे नहीं धुआएंगे नहीं तो बीमार नहीं आएगा तो क्या आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, तो यदि हम परमेश्वर के जीवन के पानी में नहाते रहेंगे धुआते रहेंगे तो हमें बीमार नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, हमेशा नहाते और धुआते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, जीवन के पानी में हमेशा नहाते और धुआते रहना है ताकि हम बीमार ना पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड, कोई तो हफ्ता में 1 बार नहाता है, कोई हफ्ता में 2 बार नहाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु हमको जीवन के पानी में बराबर नहाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, तभी हम अच्छे और भले चंगे रहने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, नहाएंगे धुआएंगे नहीं तो हम ही लोग बीमार पड़ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, तो मेरे प्यारों भाई बहनों, चर्च बराबर आना है, जीवन के पानी में नहाना धुआना है और भला चंगा रहना है।
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और भी कुछ बात कहना चाहूंगा। यीशु मसीह हम लोगों को नमक कहता है। प्रेज लॉर्ड, हम यीशु मसीह के लिए क्या हैं? नमक हैं। प्रेज लॉर्ड, हम यीशु मसीह के लिए नमक हैं। सब चीजों का भाव बढ़ता है परंतु नमक का भाव कभी नहीं बढ़ता। प्रेज लॉर्ड, सब चीजों से नमक का भाव सबसे नीचे रहता है। प्रेज लॉर्ड, नमक का भाव कभी ऊपर नहीं रहता, नमक का भाव हमेशा नीचे ही रहता है। सेव का भाव बढ़ जाता है, अंगूर का भाव बढ़ जाता है, केला का भी भाव बढ़ जाता है, परंतु नमक एक ऐसा चीज है उसका भाव हमेशा नीचे ही रहता है। प्रेज लॉर्ड, टमाटर का हो, बैगन का हो, आलू प्याज का हो, ये सब चीजों का जो है दाम भाव जो है बढ़ जाता है, परंतु नमक एक ऐसा चीज है जो सारे चीजों से नमक का भाव नीचे ही रहता है। प्रेज लॉर्ड, और यीशु मसीह हम लोगों को नमक कहता है। प्रेज लॉर्ड, और हम यीशु मसीह के नमक हैं। और नमक का भाव कभी बढ़ता नहीं, नमक का भाव हमेशा नीचे ही रहता है। प्रेज लॉर्ड, परंतु कुछ लोगों का भाव जो है बहुत बढ़ चढ़कर है। प्रेज लॉर्ड, नमक का भाव हमेशा नीचे ही रहता है, परंतु कुछ लोगों का भाव जो होता है बहुत बढ़ चढ़कर रहता है। प्रेज लॉर्ड, एक व्यक्ति को मैं प्रोग्राम में इनवाइट किया, उसका भाव इतना बढ़ गया था। एक व्यक्ति को मैं प्रोग्राम में इनवाइट किया, उसका भाव जो है इतना बढ़ गया था कि उसको 2 बार 3 बार 4 बार फोन करना पड़ा। प्रेज लॉर्ड, तो मेरे प्यारों भाई बहनों, उस व्यक्ति का भाव इतना बढ़ गया था, 2 बार 3 बार 4 बार फोन किया तभी जाकर आया, परंतु 5 मिनट के लिए आया और फिर चला गया। प्रेज लॉर्ड, तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह हमें नमक कहता है और नमक के भाव जो है हमेशा नीचे ही रहता है, नमक के भाव कभी नहीं बढ़ता। प्रेज लॉर्ड, परंतु कुछ लोगों का भाव जो है बहुत बढ़ चढ़कर है। प्रेज लॉर्ड, तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें नमक बनना है और हमेशा हमारा भाव जो है नीचे ही रहना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हमारा भाव कभी ऊपर चढ़कर नहीं रहना चाहिए। नमक के भाव जैसे हमेशा नीचे ही रहता है, ठीक उसी तरह हमारा भाव भी हमेशा नीचे ही रहना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। फिर और एक व्यक्ति को मैं प्रोग्राम में इनवाइट किया। प्रेज लॉर्ड, फिर मैं और एक व्यक्ति को प्रोग्राम में इनवाइट किया, उसका भाव इतना बढ़ गया था, कि वो बोल रहा है मुझे गाड़ी चाहिए। प्रेज लॉर्ड, गाड़ी के बगैर मैं नहीं जाऊंगा। प्रेज लॉर्ड, देखो उसका भाव इतना बढ़ गया है कि गाड़ी के बगैर वो नहीं आएगा। प्रेज लॉर्ड, मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें नमक बनना है। नमक का भाव जैसा हमेशा नीचे रहता है, उसी तरह हमारा भाव भी जो है नीचे ही रहना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परंतु कुछ लोगों का भाव जो है बहुत ऊपर बढ़ गया है। प्रेज लॉर्ड, मेरे प्यारों भाई बहनों, गाड़ी मिले या ना मिले, हमें तो परमेश्वर से मिलना है। प्रेज लॉर्ड, गाड़ी मिले या ना मिले, हमें तो परमेश्वर से मिलना है और परमेश्वर के भवन में प्रोग्राम में चले आना है। प्रेज लॉर्ड, तो एक व्यक्ति का भाव इतना बढ़ गया था, गाड़ी बगैर मैं नहीं जाऊंगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, एक व्यक्ति गाड़ी बगैर नहीं जाऊंगा मैं। प्रेज लॉर्ड, तो स्वर्ग जाने के लिए गाड़ी लगता है। प्रेज लॉर्ड, नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों, स्वर्ग जाने के लिए मोटर गाड़ी, कार गाड़ी, एरोप्लेन गाड़ी, ये कुछ भी नहीं लगता। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु के पास आने के लिए मोटर गाड़ी, कार गाड़ी, इस तरीके से कुछ भी गाड़ी नहीं लगता।
मन लगता है, प्रेज़ लॉर्ड। कुछ भी गाड़ी नहीं लगता प्रभु के पास जाने के लिए, सिर्फ मन लगता है, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। अगर मन जाने के लिए तैयार है तो गाड़ी हो या ना हो, अगर मन तैयार है तो वो जरूर प्रभु के पास जाएगा, प्रेज़ लॉर्ड। अगर मन ही तैयार नहीं है तो उसके लिए एरोप्लेन भी रख दो, गाड़ी भी रख दो, तो भी वो नहीं आएगा, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, नमक का भाव जैसा नीचे ही रहता है, उसी तरह से हमको हमारा भाव भी नीचे ही रहना चाहिए, हमारा भाव कभी बढ़ना नहीं चाहिए, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों का भाव जो है इतना बढ़ जाता है, कुछ लोगों को भाव जो है इतना बढ़ जाता है, उन लोगों को हालेलुया बहुत ही आदर, रिस्पेक्ट और बहुत ही प्यार से बुलाना पड़ता है, प्रेज़ लॉर्ड। अगर आदर, सम्मान और प्यार से ना बुलाया जाए तो ये लोग नहीं आएंगे, प्रेज़ लॉर्ड। कुछ लोगों का भाव जो है इतना बढ़ गया है कि जैसे कलेक्टर है, प्रेज़ लॉर्ड, जैसे राष्ट्रपति है, प्रेज़ लॉर्ड। कुछ लोगों का भाव इतना बढ़ गया है कि कलेक्टर से भी ज्यादा बढ़ गया है, राष्ट्रपति से भी ज्यादा भाव बढ़ गया है। उन लोगों को बहुत बड़े प्यार से बुलाना पड़ता है। चलो चर्च जाना है, प्रोग्राम है, चलो तुम्हारे लिए मैं खाना का व्यवस्था किया हूं, चलो तुम्हारे लिए पंखा का व्यवस्था किया हूं, चलो तुम्हारे लिए मैं गाड़ी घोड़ा का भी व्यवस्था किया हूं, जाने का भी व्यवस्था, आने का भी व्यवस्था और खाना पीना सबका व्यवस्था, प्रेज़ लॉर्ड। इतना प्यार से बोलना पड़ता है, पूरा आदर, सम्मान और प्रेम से बोलना पड़ता है, जैसे कि कलेक्टर है, प्रेज़ लॉर्ड, जैसे कि महारथी है, जैसा कि राष्ट्रपति है। मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ लोगों का भाव इतना बढ़ गया है, राष्ट्रपति से भी ऊपर उनका भाव बढ़ गया है, प्रेज़ लॉर्ड। उन लोगों को जब बुलाने जाते हैं तो उन लोगों को हालेलुया पूरा डिटेल बताना पड़ता है। चला खाना का व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था है, पंखा का व्यवस्था है, आना जाना का व्यवस्था है, पूरा डिटेल बताया जाता है। ऐसा कुछ लोगों का भाव बढ़ गया है, प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, नमक का भाव कभी नहीं बढ़ता। अंगूर का भाव बढ़ जाएगा, केला का भाव बढ़ जाएगा, संतरा का भाव बढ़ जाएगा, परंतु नमक का भाव हमेशा नीचे रहता है। और यीशु मसीह हमें कहता है तुम जगत के नमक हो, प्रेज़ लॉर्ड। जिस तरीके से नमक का भाव कभी नहीं बढ़ता, उसी तरह से हमारा भाव कभी नहीं बढ़ना चाहिए, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जिस दिन नमक का भाव बढ़ गया, उस दिन नमक को फेंक दिया जाएगा और नमक किसी काम में नहीं आएगा, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, जिस दिन नमक का भाव बढ़ जाएगा, उस दिन नमक को फेंक दिया जाएगा और नमक और किसी काम में नहीं आएगा, सिर्फ पैरों तले रौंदने के लिए काम आएगा। इसीलिए नमक का भाव कभी नहीं बढ़ना चाहिए। परंतु कुछ लोगों का भाव इतना बढ़ गया है कि उन लोगों को हाथ पकड़कर आदर सम्मान से बुलाने से ही आते हैं, प्रेज़ लॉर्ड। कुछ लोगों को बार बार फोन करने से ही आते हैं, प्रेज़ लॉर्ड। कुछ लोगों को गाड़ी मोटर दोगे तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, प्रेज़ लॉर्ड। कुछ लोगों को बार बार याद दिलाओगे, शनिवार है, इतवार है, तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, प्रेज़ लॉर्ड। इतना भाव बढ़ गया है, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है नमक का भाव कभी नहीं बढ़ता, हमेशा हमको उसका भाव नीचे ही रहता है। ठीक उसी तरह हमको हमारा भाव भी हमेशा नीचे ही रहना चाहिए, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो और भी कुछ बातों को मैं बोलना चाहूंगा, प्रेज़ लॉर्ड। मैं एक दिन फूल के पौधा में
मैं एक दिन फूल के पौधा में पानी नहीं दिया, दूसरे दिन क्या हुआ, फूल का पौधा जो है ठीक इसी तरह से फूल का पौधा था, उस पौधों में एक दिन पानी मैं नहीं दिया, ठीक दूसरे दिन ये पौधा क्या हुआ, झुरमुराने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मेरे प्यारों भाई बहनों, ये फूल का जो पौधा है एक दिन पानी नहीं देने से ये झुरमुरा जा रहा है, तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम भी एक पौधा है, हमको अगर जीवन के पानी नहीं दिया जाए तो हम भी झुरमुरा जाएंगे और मर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसे फूल के पौधा में बराबर पानी लगता है और बराबर पानी नहीं दिया जाए तो एक फूल का पौधा जो है झुरमुरा कर मर जाएगा। एक दिन पानी नहीं दिया, दूसरे दिन झुरमुरा गया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, इतना धूप दे रहा है, इतना कड़ी धूप चल रहा है, और इतना कड़ी धूप में अगर हम जीवन की पानी नहीं पिएंगे तो झुरमुरा के मर जाना हमारे लिए सुनिश्चित है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इतना धूप में अगर एक व्यक्ति पानी नहीं पिएगा तो झुरमुरा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सच बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना धूप में अगर कोई व्यक्ति पानी नहीं पिएगा तो सचमुच झुरमुरा जाएगा और चक्कर आलू भी मार देगा। हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, इतने बड़े दुनिया में, इतने बड़े संसार में, सारे जगह में अधर्म की अधर्म, बुराई की बुराई, और ऐसे बुराई में हम अगर जीवन के पानी नहीं पिएंगे तो हम झुरमुरा जाएंगे और मर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसे पौधा को पानी बराबर लगता है, ठीक उसी तरह हमको भी जीवन के पानी बराबर लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो जीवन के पानी हमेशा पीता रहता है वो कभी झुरमुराता नहीं। बड़े से बड़े, कड़ी से कड़ी धूप भी आ जाए, वो हरा भरा ताजा ही रहेगा, उसको बड़े से बड़े धूप भी कुछ नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, और भी कुछ बातों को बोलना चाहूंगा। मछली जो है उसका जीवन पानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मछली को अगर पानी से निकाल दिया जाए तो वो मर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मछली का जीवन पानी है, अब पानी से अगर मछली को निकाल दिया जाए तो मर जाएगा। ठीक उसी तरह हमारा जीवन वचन का पानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मछली का जीवन पानी है, ठीक उसी तरह से हमारा जीवन वचन की पानी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह हम लोगों को मछली कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह अपने सुसमाचार में, उपदेश में विश्वासियों को मछली कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग यीशु मसीह के लिए क्या है? मछली है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मछली का जीवन पानी है, ठीक उसी तरह हमारा जीवन वचन की पानी है। और जिस दिन पानी से हम निकाल दिए जाएं उस दिन छटपटा के मर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह जिस दिन वचन के पानी से हम निकाल दिया जाए उस दिन हम छटपटा कर नाश हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मछली जो है ये छलांग लगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये धाराओं में, ये झरना में, ये धाराओं में, पानियों में क्या करता है? मछली छलांग लगाता है, ये उछलता है, देखता है और छलांग मारता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह हमको मछली कहता है, तो हम मछली हैं, हमको छलांग मारना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा बच्चा होकर नहीं रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मछली के समान हमको छलांग मारना है, देखना है, कूदना है और उछलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा किसी एक जगह में दब कर नहीं रहना है। हालेलुया। हमको छलांग मारना सीखना है। जैसे मछली छलांग मार के
इस तालाब से उस तालाब में पार हो जाता है, इस नदी से उस नदी में पार हो जाता है। कैसे पार होता है? छलांग मार के। हालेलुया। अगर मछली छलांग ना मारे तो धराव में वो चल नहीं पाएगा, वो झरना में चल नहीं पाएगा, एक तालाब से दूसरा तालाब में नहीं जा पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमेशा हमको छलांग मारना है, हमेशा दबकर नहीं रहना है, हमेशा बच्चा बनकर नहीं रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बड़ा बनना है और क्या करना है? छलांग मारना है। सिर्फ ओ आ हमेशा नहीं सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुसार विसर्ग आकार चंद्र बिंदु ये सबको सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ गीत गाते नहीं रहना है, बाइबल में पढ़ना सीखना है, गवाही देना भी सीखना है, बाजा बजाना भी सीखना है, ये सारे बातों में छलांग मारना सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किसी एक बात में ताली बजा दिया हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रार्थना कौन करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चर्च आ गए हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाजा कौन बजाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, गवाही देना भी सीखना है, ताली बजाना भी सीखना है, गीत गाना भी सीखना है, हर बातों में छलांग मार के दिखाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मछली अगर छलांग ना मारे तो एक जगह से दूसरा जगह नहीं जा पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमको कहा है, क्या कहा है? हम मछली हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मछली जिस तरीके से छलांग मारता है, उछलता है, देखता है, उसी तरह से हमको चर्च आने जाने में उछलना है, देखना और कूदना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरीके से एक व्यक्ति शादी घर जाने के लिए उछलता है, जंप मारता है, प्रेज़ द लॉर्ड, देखता है, कूदता है, छलांग मारता है, एक महीना से पहले तैयारी कर लेता है, अपना कपड़ा को 4-4 बार 5-5 बार आयरन मारता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 4 महीने से वो तैयारी करता है, शादी घर जाना है, छलांग मारना है, सुबह से शाम तक और शाम से रात तक छलांग मारते ही रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से संसार के लोग, दुनिया के लोग शादी घर जाने के लिए देखते हैं, कूदते हैं, छलांग मारते हैं, उछलते रहते हैं। कब वो तारीख पहुंचेगा, कब वो दिन पहुंचेगा, मेरे संगात का शादी कब पहुंचेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से वो क्या करते रहते हैं? हालेलुया। सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं, मन मन में उछलते रहते हैं, मन मन में। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 महीना से 4 महीना से पहला से तैयारी करने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, शादी घर जाने के लिए, विवाह हो जाने के लिए जैसा एक व्यक्ति उछलता रहता है, छलांग मारता रहता है, देखता रहता है मन मन में, ठीक उसी तरह चर्च आने जाने में हमको उछलना है, देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मन मन में उछलते रहना है, देखते रहना है, छलांग मारते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मछली जो है देखता है, उछलता है, छलांग मारता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम यीशु मसीह के मछली हैं, शनिवार एतवार हमेशा छलांग मारेंगे और चर्च पहुंच जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां कहीं भी रहे, गांव में रहे, बाजार में रहे, डांट टिकरा में रहे, जहां कहीं भी रहे, वहां से छलांग जरूर मारेंगे और मंदिर में पहुंच जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हम मछली हैं, हम छलांग मारना जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे बाजार घाट में भी रहें, एतवार दिन हम चर्च में छलांग मार के ही रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर शादी घर में पहुंचे हैं तो शनिवार एतवार छलांग मार के ही रहेंगे परमेश्वर के घर में। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम छलांग मारना जानते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम उछलना जानते हैं? मछली उछलता है, देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। छलांग मारता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, चर्च आने जाने में हमें उछलना है। हालेलुया। हमें छलांग मारना है, उछलना है चर्च आने जाने में, विनती दुआ में, गीतों में,
ये सारे बातों में उछलना है, डेगना है, छलांग मारना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ एक बात में नहीं रहना है, गीतों में, ताली में, गवाही में, ये सारे बातों में हमें उछलना है, डेगना है और छलांग मारना है, क्योंकि मछली जो है छलांग मारता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भी कुछ बातों को मैं बोलना चाहूंगा। एक पति ने कहा मैं ठीक हूं, मेरी पत्नी को सुधार दो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पति ने कहा मैं ठीक हूं, मेरी पत्नी को सुधार दो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखो ये पति का चालाकी देखो। अगर पत्नी सुधर जाएगा तो ये पति क्या करेगा? दिन रात उत्पत्ति मचाएगा। इसीलिए क्या बोल रहा है? मेरी पत्नी को सुधार दो, मैं ठीक हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज भी कई लोगों का ऐसा ही सोच है, ऐसा ही विचार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, एक पति ने कह रहा है, एक पति कह रहा है मेरी पत्नी को सुधार दो, मैं ठीक हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी पत्नी को सुधार दो, मैं ठीक हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पति की चालाकी देखो। अगर पत्नी सुधर जाएगा तो ये पति जो है दिन रात उत्पात मचाएगा। इसलिए क्या कह रहा है? मेरी पत्नी को सुधार दो, मैं ठीक हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज भी कई लोगों का ऐसा ही चालाकी है, मेरे बेटा को सुधार दो, मैं ठीक हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज भी कई लोगों का ऐसा ही सोच समझ है, मेरी पत्नी को सुधार दो, मैं ठीक हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बोलना चाहूंगा, पति पहले आया कि पत्नी पहले आया? प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में पति पहले आया कि पत्नी पहले आया? यदि दुनिया में पति पहले आया है तो पति को पहले सुधरना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दुनिया में पति पहले आया है तो पति को पहले सुधरना पड़ेगा। जब पति सुधर जाएगा तो पत्नी अपने आप सुधर जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बाप भी बोला, एक बाप भी क्या बोला? मैं ठीक हूं, मेरे बेटा को सुधार दो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बाप पहले आया कि बेटा पहले आया? प्रेज़ द लॉर्ड। बाप। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको ही जानते हैं बाप पहले आया, तो पहले जो आया है उसी को सुधरना पड़ेगा। बाप पहले आया है तो बाप को पहले सुधरना पड़ेगा। बाप सुधर जाएगा तो बेटा भी सुधर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परंतु कुछ लोग क्या बोलते हैं? मेरी पत्नी को सुधार दो। कुछ लोग क्या बोलते हैं? मेरे बेटा को सुधार दो। हालेलुया। जो पहले धरती में आया है उसको सुधारना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब पति सुधर जाएगा तो पत्नी भी अपने आप सुधर जाएगा। जब बाप सुधर जाएगा तो बेटा भी अपने आप सुधर जाएगा। घर के मुखिया लोग पहले सुधर जाएंगे तो घर के सदस्य अपने आप सुधर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। घर के बड़े लोग अगर सुधर जाएंगे तो घर के छोटे लोग अपने आप सुधर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, हम अपने परिवार के मुखिया लोग हैं। हम सुधर जाएंगे तो हमारा घर भी सुधर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परिवार के ड्राइवर हैं। ड्राइवर ठीक है तो सब ठीक है। ड्राइवर अगर सो गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दुनिया में घर परिवार में हम मुखिया हैं, पहले मुखिया को सुधरना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद घर में जो छोटे लोग हैं अपने आप सुधर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु कुछ लोग क्या बोलते हैं? मेरे बेटे को सुधार दो, मेरी पत्नी को सुधार दो, मेरी बेटी को सुधार दो। अगर बेटी सुधर जाए, बेटा सुधर जाए, पत्नी सुधर जाए तो बाकी जो है वो उत्पाद मचाएंगे। इसलिए क्या बोलते हैं? मैं ठीक हूं, मेरी पत्नी को सुधार दो। और जब पत्नी सुधर जाएगा तो बाद में पति क्या करेगा? दिन रात उत्पात मचाएगा। इसीलिए कुछ लोगों क्या करते हैं? मैं ठीक हूं बोलते हैं, मेरी पत्नी को सुधार बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया,
हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, पहले हमें सुधरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर पहले हमें बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पहले हमें बुलाया है। हमारे परिवार में, हमारे जाति कुटुंब में हमसे भी बड़े बड़े लोग थे, पढ़े लिखे इंसान थे, परंतु प्रभु उन सबको नहीं बुलाया। परंतु हम जैसे मूर्ख अनपढ़ा को प्रभु ने बुलाया। तो जब यदि हम प्रभु के पास पहले आए हैं तो पहले हमें सुधरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पहले सुधर जाएंगे तो हमारे पीछे पीछे जो हैं घर के सदस्य वो अपने आप सुधर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु पहले हमें बुलाया, इसलिए पहले हमें सुधरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सुधरता है नहीं सुधरता है इसको नहीं देखना है। हमारा जिंदा खुदा हमें सुधारना चाहता है और हमें सुधरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई सुधरे या ना सुधरे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सुधरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई स्वर्ग जाए या ना जाए हमें तो जाना है। चाहे हम 4 भी लोग क्यों ना हो, चाहे 8 भी लोग क्या क्यों ना हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें स्वर्ग जाना है। दुनिया को 40 दिन 40 रात के पानी में डूबना है तो डूबने दो, परंतु हमें स्वर्ग जाना ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, किसी को मत देखो कि कौन प्रभु में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, खुद को अपने आप को देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमको बचना है, दुनिया बचे या ना बचे। यदि हम दुनिया को देखते रहेंगे तो हम भी दुनिया के समान हम भी मर मिट जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कोई पवित्र बने या ना बने, हमको पवित्र बनना है क्योंकि हमारा यीशु मसीह पवित्र है। कोई धर्मी बने या ना बने, हमें धर्मी बनना है क्योंकि हमारा यीशु मसीह धर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो भाई बहनों, कोई आए या ना आए हमें आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई चर्च आए या ना आए हमें आना है और परमेश्वर को पाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहूंगा, सारा दुनिया भी अगर बाइबल के खिलाफ जाए तो भी हमको बाइबल के खिलाफ नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा दुनिया भी अगर बाइबल के खिलाफ जाए तो भी हमें बाइबल के खिलाफ नहीं जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चाहे अकेला भी हो और सारा दुनिया बाइबल के खिलाफ जाए तो भी हमें बाइबल के खिलाफ नहीं जाना है। जिसको बाइबल के खिलाफ जाना है तो जाने दो, हमको नहीं जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें नूह के समान सारा दुनिया को दोषी ठहराना है और बाइबल के खिलाफ नहीं जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जितने भी लोग परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं वही लोग एक दिन घुटना टेकेंगे और कहेंगे यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु के खिलाफ सारा दुनिया भी हो जाए, हमें प्रभु के खिलाफ नहीं जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोग प्रभु के खिलाफ जा रहे हैं जाने दो, हमको प्रभु के खिलाफ नहीं जाना है। हम प्रभु के लिए जीने के लिए आए हैं और प्रभु के लिए मर मिटने के लिए आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु के लिए जीते हैं और प्रभु के लिए मरते हैं, हम प्रभु के खिलाफ जा ही नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने भी लोग प्रभु के खिलाफ जा रहे हैं जाने दो, जितने भी लोग बाइबल के खिलाफ जा रहे हैं जाने दो, जितने लोग हमारे खिलाफ जा रहे हैं जाने दो, जितने भी लोग चर्च के खिलाफ जा रहे हैं जाने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम तो यीशु मसीह के लिए जीने के लिए और यीशु मसीह के लिए मर मिटने के लिए आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहूंगा, सारा दुनिया भी अगर बाइबल के खिलाफ जाए तो जाने दो, हम तो यीशु मसीह के लिए मर मिटने के लिए आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है जो आगे है वो पीछे हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले पहले हर चीज जो है अच्छा चलने लगता है, धीरे धीरे पता चलता है कि अंदर से खोखला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमेशा चलते ही जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमेशा चलते ही जाना है। हमारे लिए पहला और अंत सब कुछ एक समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले जैसे दौड़ते थे आज भी दौड़ेंगे, बुढ़ापा के समय में भी वैसे ही दौड़ेंगे। हालेलुया। चाहे शरीर में जान भी ना रहे तब भी वैसे ही दौड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा हमें चलते ही रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात कहना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक औरत थी, एक औरत जंगल से क्या किया, काठ वगैरह अपना मुंडी में धो के आया, काठ वगैरह बो के आया जंगल से। तो बहुत सारे काठ लकड़ी सब धो के आ रहा था। रास्ता में एक व्यक्ति पाया, माँ जी तू इतना लकड़ी लेकर कहां जा रहा है? तुझे तो बहुत बोझ लगता होगा, बहुत तकलीफ लगता होगा, क्योंकि तू बहुत लकड़ी अपने सिर पर बोकर जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे गाड़ी में बैठ जा और तुझे हल्का लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो औरत क्या करती है, उसकी गाड़ी में, 4 चक्का गाड़ी में बैठ जाती है और वो जो लकड़ी जो बोकर जा रही थी उस लकड़ी को वो गाड़ी में नहीं रखता, परंतु अपने सिर के ऊपर ही रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, ये लकड़ी सिर में बोकर जा रही थी। जब उसको गाड़ी में बैठा तो उस लकड़ी को गाड़ी में रख देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो भी बैठना चाहिए, तभी उस औरत को आराम लगेगी। अगर वो औरत गाड़ी में बैठ रहा है तब भी अपने सिर से वो लकड़ी को नहीं उतार रहा है तो उसे आराम लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, वो औरत यदि उस लकड़ी को अपने सिर से नहीं उतार रहा है तो उसे आराम लगेगा? नहीं लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो गाड़ी में बैठा तो उसकी लकड़ी को भी क्या करना चाहिए? उतार कर गाड़ी में रखना चाहिए और उस औरत को आराम से गाड़ी में बैठना चाहिए। परंतु गाड़ी में तो बैठ गया, परंतु वो लकड़ी जो था उस लकड़ी को गाड़ी में नहीं रखा, अपना सिर के ऊपर ही रखे रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस औरत को आराम लगेगी? नहीं लगेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, वो गाड़ी जो है और कोई नहीं, यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे सारे बोझ को, हमारे सारे चिंता को जो यीशु मसीह गाड़ी है उस गाड़ी में रख देना है, तभी आराम लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अगर हम गाड़ी में भी बैठे हुए हैं, यीशु मसीह में बैठे हुए हैं और इस लकड़ी को भी सिर पर रखे हुए हैं तो कभी आराम नहीं लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम गाड़ी में बैठे हैं, यानी गाड़ी यीशु मसीह है, गाड़ी में अगर बैठे हैं तो इस लकड़ी को सिर के ऊपर नहीं गाड़ी में रखेंगे तभी हम आराम पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज भी कई ऐसे लोग हैं यीशु मसीह में हैं, यानी गाड़ी में हैं, तब भी जो है बोझा धोकर बैठे हैं, लकड़ी भी धोकर बैठे हैं, चिंता को भी धोकर रखे हैं, हर प्रकार के दुख तकलीफ को अपने सिर पर बोझा बनाकर रखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई बहनों, सिर में हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के तकलीफ को बोझा बनाकर मत रखो। गाड़ी में बैठो और गाड़ी में हर बोझा को रख दो।
आरोही गाड़ी यीशु मसीह है। प्रेज़ लॉर्ड। जब गाड़ी में आपकी बोझा को रखेंगे तो आपको गाड़ी में आराम लगेगा। आरोही गाड़ी यीशु मसीह है। प्रेज़ लॉर्ड। आज भी कई ऐसे लोग हैं यीशु मसीह में सालों साल से हैं, परंतु उनका बोझ हमेशा सिर पर रखकर घूम रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आए हैं तो हम हर एक बोझा को यीशु मसीह को दे देना है। प्रेज़ लॉर्ड। तब हमें आराम लगेगा, तब हमें अच्छा लगेगा। और बोझ को यदि हम सिर पर बो कर जाएंगे तो कभी आराम नहीं लगेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, अगर हम गाड़ी में बैठे हुए हैं तो ये बोझ को गाड़ी में रख देना है, यीशु मसीह में रख देना है, तभी परमेश्वर हमको हल्का लगेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु भी कहता है, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे, आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे, अब प्रार्थना करेंगे। प्रभु तो दया कर, तो अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु परमेश्वर, आज के वचन के अनुसार प्रभु तू मुझे बना, तू मुझे अंश अंश करके बदल दे, अपने जीवित वचन से प्रभु परमेश्वर मुझे भर दे। हाँ प्रभु परमेश्वर, थोड़े देर हम वचन को याद करें, थोड़े देर हम वचन को मनन करें, थोड़े देर हम वचन को याद करते हुए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, जो 1 रुपया को इस्तेमाल करना नहीं जानता वो 2 रुपया को भी इस्तेमाल करना नहीं जानेगा। हाँ प्रभु परमेश्वर, जो 1 रुपया को इस्तेमाल करना जानता है उसे 2 रुपया मिलेगा। हाँ प्रभु परमेश्वर, जो नहाता धोता नहीं उसके शरीर में मैला बैठ जाता है। अगर हम नहाएंगे धोएंगे नहीं तो शरीर में मैला बढ़ जाएगा, अब मैला के चलते रोग बीमार आ जाएगा। हाँ प्रभु परमेश्वर, वो अपने जीवन के पानी में तो हमेशा हमें नहलाता है, धुलाता है, हमारे मैला को साफ करता है खुदावन यीशु मसीह। हाँ प्रभु परमेश्वर, तू दयालु परमेश्वर है। हाँ प्रभु परमेश्वर, तू हमें नमक बनाया, नमक का भाव कभी नहीं बढ़ता, ठीक उसी तरह नमक का भाव हमेशा नीचे ही रहता है। ठीक उसी तरह प्रभु परमेश्वर, हम नमक हैं, नमक की तरह हमारा भाव हमेशा नीचे ही रहना चाहिए। प्रभु तो हमें दया कर, तो अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु परमेश्वर, मछली जो है छलांग मारता है, उछलता है, ठीक उसी तरह चर्च आने जाने में, गीतों में, भजन कीर्तन में, प्रभु की बातों में हमें छलांग मारना है, उछलना है, देखना है, मछली के समान हमें छलांग मारना है, उछलना है। हाँ प्रभु परमेश्वर, जिस तरीके से एक पौधा वो एक दिन पानी नहीं देने से वो सूख जाता है, झुरमुरा जाता है, ठीक उसी तरह आपके हम पौधे हैं, एक दिन जीवन के पानी हमें नहीं मिले तो हम सूख जाएंगे, झुरमुरा जाएंगे, अब मर मिटेंगे। प्रभु परमेश्वर, इतने कड़े धूप में अगर कोई पानी नहीं पिएगा तो सचमुच में वो झुरमुरा जाएगा, अब मर जाएगा। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, इतने कड़े धूप में अगर हम जीवन के पानी नहीं पिएंगे तो हम सचमुच में झुरमुरा जाएंगे। प्रभु अपने जीवन के पानी से हमारे दुख को मिटा, हमारा प्यास को मिटा, तो प्रभु परमेश्वर हमें भर दे। हाँ प्रभु, अपने जीवन के पानी से हमें प्रभु परमेश्वर मुहामुही से भर दे प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु परमेश्वर, तो दयालु परमेश्वर है, इस दुनिया में जो पहले आया है वही पहले सुधरेगा, और जब जो पहले आया है वो सुधरेगा तो हमारे सदस्य, हमारे घर परिवार अपने आप सुधर जाएगा। हाँ प्रभु, तू जिसे पहले बुलाया है वो पहले सुधरे, उसको देखते देखते उसके परिवार अपने आप सुधर जाएगा। हाँ प्रभु परमेश्वर, सारा दुनिया भी अगर बाइबल के खिलाफ जाए प्रभु, हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम आपके लिए जीने और मरने के लिए आए हैं। हाँ प्रभु परमेश्वर, आपके खिलाफ जाए परंतु हमें नहीं जाना,
क्योंकि हम आपके लिए जीने मरने के लिए आए हैं। हाँ प्रभु, जो आगे है वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे। प्रभु 2000 साल पहले तू भविष्यवाणी कर दिया था कि ये पूरा होकर रहेगा, जो पीछे वो आगे हो जाएंगे और जो आगे हो पीछे हो जाएंगे। ये नया बात नहीं है, परमेश्वर ने ऑलरेडी पहले से कह दिया था पीछे वाले आगे हो जाएंगे। हाँ प्रभु परमेश्वर, पहला सा प्रेम हमने खो दिया, पहला सा भक्ति, पहला सा चर्च आना जाना हम खो दिया। हाँ प्रभु परमेश्वर, जिस तरीके से एक चीज पहला पहला अच्छा चलता है, बाद में पता चलता है कि वो खोखला है। हाँ प्रभु, पहला सा भक्ति हमने खो दिया, पहला सा प्रार्थना हम खो दिया, पहला सा आराधना दुआ हमने खो दिया। प्रभु परमेश्वर, पहला सा वो दुआ प्रार्थना में फिर से हम बढ़ते चले जाएं। खुदावन तो दया कर, अनुग्रह कर। यीशु 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 यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। उच्च आवाज से